इसी बात को मोहन भागवत जी ने भी बोला है। इसी बात आज हमारे लाशों को खोद के बाहर निकाल के 200 केस हो गए हैं, जहाँ की जमीन से निकाल करके मरी हड़पा जाता है कि हमारे ईसाई समाज के लोगों ने अपनी फसल पादरियों की हत्या हुई है, उसका आ करके बेरहमी से गला रेत दिया। मैं अरुण पन्नालाल बोल रहा हूँ और मैं सर्ववादी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी का पंजीकृत अभी हुई है करीब 2 महीना पहले, पर हम लोग की पार्टी को बने करीब 3 साल आज हो रहे हैं, जिस पे हम लोग सतत काम करते आ रहे हैं। पहले हमने इसका नाम जनहित पार्टी रखा था, जिस पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन ने जो आयोग ने उसको नहीं माना था और हमको नाम बदल करके सर्ववादी दल का नाम चुनाव आयोग ने दिया था। तो उसके बल पे हम लोगों ने आज ये पार्टी का गठन किया है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य और मुख्य विचारधारा जो हमारी ये है कि आज कोई भी पार्टी हो, आज जो भी राजनीति कर रहा है वो धर्मों को आपस में लड़ा करके राजनीति कर रहा है, उसके विरोध में हम खड़े हुए हैं। हम जो समाजों को आपस में लड़ा करके वोट बटोरना चाहते हैं, ये जो नीति चली हुई है इससे हमारा देश टूट जाएगा, ये हमारा सोचना है, ये हमारा मानना है। तो हम लोग समाजों में आपसी समरसता स्थापित करने के लिए आज इस पार्टी को बनाए हैं, भाईचारा स्थापित करने के लिए पार्टी को बनाए हैं, और जो धर्म की राजनीति है इसको नकारने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर, अभी चुनाव चिन्ह क्या मिला है? अभी चुनाव चिन्ह हमको आवंटित नहीं हुआ है, हमारा पार्टी का पंजीकरण हो गया है और उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं। हम लोग कितने सीट उतारने वाले थे? हम लोग कुल मिलाकर 36 सीट का हमारे पास अभी समीकरण बन गया है, जिसमें कि 12 सीट हमारी बस्तर क्षेत्र की है, 14 सीट हमारी सरगुजा क्षेत्र की है और 10 सीट हमारी मैदानी इलाकों की है, जिसमें कि 2 मैदानी इलाकों की 2 सीट हमारी फाइनल हो गई। एक कोरबा की सीट में हमारा प्रत्याशी तय हो गया है और दूसरा महासमुंद का हमारा प्रत्याशी तय हो गया है और यहाँ पे विनेबिलिटी है, जीतने की हमारी बहुत प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। क्या मुद्दा लेकर के उतारने वाले हैं सर मैदान में? मैदान में ये मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोग शांति का मुद्दा लेकर आएंगे, सामाजिक समरसता का मुद्दा लेकर के आएंगे, और जो संविधान का पालन नहीं हो रहा है वो हमारा मेन मुद्दा है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक भी बाल बांका नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। ये कब्रिस्तान के वायदे क्या है सर? कब्रिस्तान ऐसा है कि आज हमारे लाशों को खोद के बाहर निकाल के सड़कों पर फेंका जा रहा है, और ये परेशानी हमको आज नहीं है, कम से कम 15-20 साल से होती आ रही है। जो सरकारों ने आई उनने हमको बड़ा आश्वासन दिए कि नहीं हम कब्रिस्तान की व्यवस्था करेंगे आपके लिए, पर सब ने हमको धोखा दिया है और कांग्रेस पार्टी ने खास तौर से वो पूरे धोखेबाज निकली है। उसने हमारे कब्रिस्तान को हमको आवंटित किया ही नहीं, और ना हमारे जो लाशों को खोद के 200 केस हो गए हैं, जहाँ की ज़मीन से निकाल करके मरे हुए मुर्दे को निकाल के सड़क पे फेंक रहे हैं। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उन पर FIR नहीं हो रहा, उल्टा पुलिस आकर के वहाँ पे जा करके कब्र को खोद के वहाँ पे निकाल करके मुर्दों को फेंक रही है। एक्सह्यूमिंग ऑर्डर दे रहे हैं, जब आदमी मरा ही नहीं उसका पहले ही पुलिस का एक्सह्यूमिंग ऑर्डर तैयार रहता है। तो ये सब बातों को हम इसके लिए सरकार को और शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसमें अब जैसा आदेश पुलिस को मिलता है पुलिस वही काम करती है, और इस किस्म से जो हमारे साथ का अपमान हुआ है, अवमानना हुई है, हमारी भावना के साथ इतना बड़ा ठेस पहुंचाया गया है, ये ईसाई समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईसाई समाज का जमीन हड़प लिया गया है, ये तो बहुत कॉमन बातें हैं, और कम से कम हजारों केस हमने जा करके आज DGP से लेकर IG से लेकर के पुलिस से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री सबको दे के रखे हुए हैं। जमीन ऐसा हड़पा जाता है कि हमारे ईसाई समाज के लोगों ने अपनी फसल बोई और उसको जब फसल पक के तैयार हुई तो यहाँ से 10-20 लोग जाते हैं और डंडा उंडा चला करके पूरी फसल को लूट के ले जाते हैं। तो हमारी ज़मीन अब रही कहाँ हमारी? मतलब उनके पास खाने को भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं और सरकार कोई अनुदान नहीं देती है। ईसाई खूनी हमले हुए सर, ईसाई को बता रहे हैं। ईसाई के पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ है कि हमारे पादरियों की हत्या हुई है, और ये हत्या सरेआम खुले में हुई है। एक में हुई है कि गोली जाकर के उसको मार दी, पूरे गांव को मालूम है किसने गोली मारी, पर पुलिस को नहीं मालूम है, FIR आज तक ढूंढ खा रहा है। दूसरी हत्या हुई कि हमारे चर्च में एक 12 साल का लड़का प्रार्थना कर रहा था और वो कोई ईसाई भी नहीं था, उसका आ करके बेरहमी से गला रेत दिया और गला रेत के उसको वहाँ पे वो मर गया। उसकी बॉडी को उठा के उड़ीसा में फेंक दिया। पुलिस ने FIR नहीं लिखा, कहते हैं कि हमको बॉडी नहीं मिली, हम FIR नहीं लिख सकते। अब जब वहाँ पे उड़ीसा में जब बॉडी मिल गई हमको, हमने बताई ये बॉडी यहाँ फेंकी थी फलाना जगह मिली, तो कहता है वो तो उड़ीसा पुलिस का मामला है।
उड़ीसा पुलिस के बैक ऐसे नहीं, वो तो वहाँ का था, छत्तीसगढ़ का मामला। ये इस किस्म से अन्याय हमारे साथ हुआ। शीतला माता को पूछते उसको अधिकार नहीं मिलेगा, ये हाँ, ये कांकेर के एमएलए जो हैं उनने एक बयान दिया था बीच में टीवी पे, और उनने कहा था जो लोग शीतला माता को नहीं पूछते हैं उनके जमीन के अधिकार वापस ले लिए जाएंगे। इस बात का खंडन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया कि हम इस बयान से अपने आप को परे रखते हैं, यह व्यक्तिगत बयान है और ऐसा बयान दिया है तो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं कही। उनने उसको बिल्कुल शांति बनाई रखी। तो हम बिल्कुल आश्वस्त हो गए हैं कि जो बयान कांकेर के एमएलए ने दिया था वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान था, क्योंकि वो भी आज हिंदुत्व लहर में बह चुकी है पार्टी, और वो भी वही चाह रही है कि ग्रामगत वो पथ गमन वगैरह बनाती रहे और एक समाज मस्तक कटता रहे तो कटता रहे। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि ईसाइयों के दंगे हुए, मुसलमानों के अगेंस्ट दंगे हुए, दो दंगे मुसलमानों के हो गए। एक को वहाँ पे आपने मुआवजा दिया, दूसरे मुसलमान ने उसको मुआवजा नहीं दिया, और हमारे ईसाइयों को तो दिया ही नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं दी। हमारे 4 पादरी की हत्या हो गई। जो आखिरी जो मैं बता रहा हूँ उसकी हत्या इतने निर्ममता से हुई है कि वो अपने घर में था, उसको पत्थर मार मार के मार डाला, पत्थरों से मार मार के मार डाला, और पुलिस ने वो सारे पत्थरों को जब्त करके धो धा के नदी में उस सबको बहा दिया। ना एविडेंस बना, ना कोई केस बना, और आपसी रंजिश करके मामला को ख़त्म कर दिया। आपसी रंजिश में भी कौन आरोपी है, इसमें कोई आरोपी नहीं बनाया गया। ये हमारे समाज के साथ हो रहा है। ईसाई धर्म परिवर्तन की घोषणा नहीं की, और ईसाई धर्म जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे प्रदेश में हमारा जो मानना है कि आज हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में 12 लाख ईसाई हैं। 12 लाख ईसाई का मतलब होता है 20%, है ना, 12 से 20%। इसका मैं आपको थोड़ा सा वो बता रहा हूँ डिटेल्स। उसका वो जो हमारे पास एक रोमन कैथलिक सेक्ट होता है और एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट होता है। रोमन कैथलिक्स जो होते हैं उनका आज अंबिकापुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में बहुत वर्चस्व है, और वो हमारे जो गणना है, हमारे पास पूरे डाटा है, पिछले 25 साल से हम काम कर रहे हैं इन फील्ड में। तो वहाँ का जो है 2.25 लाख के करीब का वहाँ की गणना आती है। और बाकी जो है वो प्रोटेस्टेंट्स का है, उसमें कई चर्च आते हैं, पेंटिकॉस्ट आते हैं, मेथोडिस्ट आते हैं, CNI आता है, एपिस्कोपल आता है, बहुत ऐसे चर्चेज आते हैं। उनकी जनगणना जो हमारे अनुमान से है वो है 1.25 लाख के करीब आती है। ये तो हमारे ईसाइयों का प्रतिशत है जो कि घोषित ईसाई है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, ना उनने हमारे यहाँ बपतिस्मा लिया है, ना उनने कलेक्टर को जाकर के आवेदन दिया है या एफिडेविट दिया है कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पर वो लोग रेगुलरली चर्च जाते हैं क्योंकि उनने शांति के संदेश को देखा है और समझा है, उनने चंगाई पाई है। अब वो कितना सच है झूठ है, पर ये भीड़ की भीड़ वहाँ पे है। और आज हमारा अनुमान है कि ये करीब 7 लाख से 9 लाख के बीच में ये ऐसा वर्ग है जिनने अपने आप को धर्म परिवर्तन नहीं किया है, परंतु ईसाई धर्म को मानते हैं। और इन्हीं लोगों को जाकर के जितने ये मवाली गुंडे हैं जा जाके उनको मार पीट रहे हैं, जिसके ऊपर आज सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। एक पार्टी आके मारती है, दूसरी पार्टी चुप बैठती है, पुलिस को भी बोलती है कि तुम चुप रहो। ये बात हम सब देख के अच्छे से समझ चुके हैं। सर, बीजेपी लगातार मतलब आरोप लगाती रही है कि पादरी लोग बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये ऐसा है कि संविधान बीजेपी वाले का ये, बीजेपी का नहीं, बहुत लोगों का है। तो हमारा तो एक सवाल है कि अगर आपको संविधान में भरोसा है तो जाइए थाने में रिपोर्ट लिखाइए। थाने में रिपोर्ट लगा के हमारे किसने बहला फुसला के या चाकू या बंदूक की नोक पे धर्म परिवर्तन कराया, उसको अरेस्ट करवाइए, उसको जेल भेजिए, हमें क्या तकलीफ है। पर एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 1950 से आज तक कितने साल हो गए? 75 साल हो रहे हैं। 75 साल में एक भी पादरी को आज लोग सजा क्यों नहीं दिला पाए? या तो आप झूठ बोल रहे हो और या तो आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हो। ये इस बात से क्लियर हो जाता है। ये वोटर की संख्या ईसाई धर्म की कितना है? 12 लाख है आज छत्तीसगढ़, और इसके हमारे पास डेटा है। आज से नहीं, हम 25 साल से काम कर रहे हैं। एक एक जगह के हमारे पास पूरी लिस्ट है, कहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज चर्च में कितने आए थे। वो पैसे का अभाव में उसको ठीक से हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए हैं, पर हमारे पास वो पूरी
पूरा उसका सांख्यिकी है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास उसके, और उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। गलत भी हो सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी स्टैटिस्टिक्स को जो हम क्लेम कर रहे हैं, इसी बात को मोहन भागवत जी ने भी बोला है, इसी बात को 15% SI होने की बात बीजेपी भी कर रही है और बाकी जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं और वो भी कर रही हैं। और हमने तो जो ऑफिशियल हमारा है वो घटता समाज है, हमारी पॉपुलेशन घट रही है। धर्मांतरण का एक राजनीतिक मुद्दा बना करके वोट इकट्ठे करने की सिर्फ एक रणनीति है, बाकी धर्मांतरण नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। आज इस समय होती तो अभी तक ये देश वैसे ही अंग्रेजों ने ही बदल दिया रहता।